वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोटेक्स गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको ऐसा पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नीट में अच्छा खासा वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, याद करने में आती है बच्चों को दिक्कत, वो ढूंढते हैं ट्रिक्स। अब मेरे पास है ट्रिक्स, एक से एक ट्रिक से याद करने की, बहुत आसानी से याद होगा, बस आप सुनते रहिए। तो पहली चीज़ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमको सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस क्यों याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक टेबल याद करने के लिए ये सबसे सिंपल है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। तो एनसीईआरटी में टेबल भी ऐसे ही बनी हुई है कि ये सबसे सिंपल है तो इसके कैरेक्टर्स भी सिंपल होंगे। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इसके थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ऐसा करके ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो इनको याद रखने की ट्रिक है एमपी इज़ फुल ऑफ जंगल, एमपी इज़ फुल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एमपी इज़ फुल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स क्यों बोला, क्योंकि एमपी में सबसे ज़्यादा क्या है, जंगल। एमपी जंगल्स के लिए बहुत फेमस है। तो जहाँ जंगल है वहाँ प्लांट्स है, प्लांट्स है तो एनिमल्स है। तो एमपी इज़ फुल ऑफ जंगल, एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्टा, एफ से फंजाई, पी से प्लांट, ए से एनिमल है। ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल से याद करना, इसके याद करने की ट्रिक है डेस्पासितो। गाना तो आपने सुना ही होगा डेस्पासितो। अब डेस्पासितो में क्या है, डी आई से डाइनोफ्लेजेलेट्स, ए से स्लाइम मोल्ड्स, पी से प्रोटोजोन्स, सी से क्राइजोफाइट्स, सॉरी ई से यूग्लिनोइड, सी से क्राइजोफाइट्स। ये हो गया हमको यार डेस्पासितो से, इसके सारे एग्जाम्पल्स हमको याद हो जाएंगे। और इसके बाद एक और चीज़ आती है जहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो क्या है, यहाँ होता है कि कौन रेट टाइट कर रहा है, कौन रेट सी कर रहा है। अब इसकी याद करने की ट्रिक है, रेट टाइट करता है गोनियोलिक्स, ये है प्रोटिस्टा, और रेट सी करता है ट्राइकोडेस्मियम, ये है बैक्टीरिया। अब यहाँ पे एक सिद्धांत लगेगा, ना का सिद्धांत, बहुत फेमस सिद्धांत है, बहुत आगे आगे बहुत आएगा ये ना का सिद्धांत। मतलब टी के साथ टी नहीं आएगा, ट्राइकोडेस्मियम रेट टाइट्स नहीं करेगा, ट्राइकोडेस्मियम करेगा रेट सी। याद रख लेना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में एग्जांपल्स दे रखे हैं, कन्फ्यूजन होता है कैसे याद करें। सबसे पहला होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, इसका एग्जांपल तो एंट अमीबा, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अभी इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स का प्लाज्मोडियम है, कैसे याद करेंगे, आपने मलेरिया तो पढ़ा ही होगा। मलेरिया का पैरासाइट, मलेरिया के अंदर की स्टेज आती है स्पोरोजोइड, उसका पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। तो इससे हमको याद हो जाएगा स्पोरोजोन्स से कि इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अब आती है सिलेटेड में, सिलेटेड ये पैरामीशियम, पैरामीशियम में सी आई आ रहा है, सिलेटेड में सी आई आ रहा है, सिलेटेड का एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। बचा क्या, फ्लैजेलेट, फ्लैजेलेट का बचा एक ट्राइपेनोसोमा, तो अपने आप हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं किंगडम फंजाई के ऊपर। किंगडम फंजाई की ट्रिक याद करने की, पहले तो ये सीक्वेंस याद रखो। ये इस सीक्वेंस को याद रखने का ट्रिक है पी ए बी डी। क्या पी ए, जगदीश भगत को जानते हो, जगदीश भगत पी ए बी डी, तो उससे याद रखना पी ए बी डी। पी से फाइकोमाइसिटिस, ए से एस्कोमाइसिटिस, बी से बेसिडियो, डी से ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है मुराल, या मुराल, एम यू आर ए एल, एम यू कई के लिए म्यूकर, आर राइजोपस, ए एल एल्ब्यूगस के लिए, मोराल से याद हो जाएगा फाइकोमाइसिटिस। अब उसके बाद आता है हमारा एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को याद करने की ट्रिक क्या है, अस पर न्यू क्लासिफिकेशन पेनिसिलियम इज यीस्ट। अब ये कैसे, अस्पर से क्या, एक तो एस्कोमाइसिटिस भी याद रख लेना और एस्परजिलस भी याद रख लेना, तो इससे पता रहेगा कि ये एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है। एन से न्यूरोस्पोरा, क्लासिफिकेशन में क्लेविसेप, फिर पेनिसिलियम खुद हो गया, और एक यीस्ट। अब इसके अंदर ये 2 एग्जाम्पल बड़े फेमस है, ट्रिक में नहीं है, ये आसानी से याद रहते हैं बच्चों को, इसलिए ट्रिक में इंक्लूड नहीं करें। ये होते हैं एडिबल, और ये क्वेश्चन आता है मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं एडिबल। ये याद रखना, एडिबल से याद रखना कि ये दोनों ही होते हैं बस एडिबल, मोरल्स और ट्रफल्स वो आते हैं एस्को के अंदर। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस की ट्रिक है बेसिकली अगार रस्ट इज स्मट। बेसिकली से बेसिडियोमाइसिटिस हो जाएगा, अगार से अगेरिकस हो जाएगा, रस्ट, रस्ट से कैसे, रस्ट फंजाई होता है पक्सीनिया, क्या होता है पक्सीनिया। ये वीट रस्ट होता है, इसको वीट रस्ट कहते हैं, बहुत फेमस है, इसलिए मैंने पक्सीनिया इंक्लूड नहीं करा, रस्ट कर लिया क्योंकि आसानी से ट्रिक बन रही थी। सबको पता होता है कि रस्ट फंजाई होता है पक्सीनिया। इस स्मट, स्मट का भी याद होता है उस्टिलागो। तो इससे बेसिडियो के एग्जांपल हो गए कवर, बेसिकली अगार रस्ट इज स्मट से। अब आता है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस के एग्जांपल्स को याद करने के लिए ठीक है, ड्यूस, ड्यूस आर ट्राइड टू कलेक्ट एट अल्टरनेट डेज। इसका मतलब क्या है, ड्यूस क्या होते हैं, जिसे अपने बैंक से लोन लिया, लोन भरा नहीं, उसको बोलते हैं ड्यूस।
तो हमारे घर आते हैं एजेंट मांगने के लिए। अब वो आते हैं, आज हमने दिए ही नहीं, उन्हें बोला कुछ भी बहाना बना लिया भाई दे देंगे बाद में। अब वो कल वापस नहीं आएंगे, डेली नहीं आते, वो अल्टरनेट डे पे आते हैं। तो इससे ट्रिक बनी, ड्यूज आर ट्राइड टू कलेक्टेड अल्टरनेट डेज। हमारा जो भी ड्यूज रहता है अल्टरनेट डे पे ट्राई करना चाहिए कलेक्ट करने का। तो उससे क्या, अब ट्रिक क्या है, ड्यूज से ड्यूटेरोमाइसिटीज, टी से ट्राइकोडर्मा, कलेक्ट से कोल्किकोट्राइकम, अल्टरनेट से अल्टेनेरिया। ये हो गया ख़त्म। अब आता है वायरस। वायरस के अंदर कन्फ्यूजन बहुत होते हैं। दो मेजर कन्फ्यूजन मैं आपको बता रहा हूँ आज। वायरस का नाम किसने दिया सबसे पहले। अब नाम किसने दिया, और दो तीन साइंटिस्ट है और ये इधर से उधर मैच कॉलम कर करके सब पूछते रहते हैं। तो अब इसको याद रखने के लिए नाम किसने दिया। तो नाम किसने दिया, नाम कौन देता है। जब हमारा नामकरण होता है, साउथ की फिल्मों में देखा होगा, तो कहाँ जाते हैं, मंदिर। मंदिर में कौन रहते हैं, भगवान। और कहा जाता है भगवान कहाँ है, आसमान में। तो नाम किसने दिया, अब ये डिमिट्री तो नहीं आएगा, आता है इवन स्काई। स्काई आसमान में कौन है, भगवान। नाम कौन देते हैं, भगवान। तो नाम किसने दिया, इवन स्काई ने दिया। ये हो गया। अब एक था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, ये चीज़ किसने कही थी। तो इसके अंदर आई 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 आई, कितना आई आई आ रहा है। तो ये किसने की, जिसके नाम के अंदर आई 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 बहुत आ रहा है, बेजरिंग। अब इसके बाद आया डब्ल्यू एम स्टेनली ने क्या कहा था, ये कहा था क्रिस्टलाइड वायरस है, वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ऐसा स्टेटमेंट दिया था स्टेनली ने। अब स्टेनली के अंदर आता है एस टी, क्रिस्टलॉइड्स में भी आता है एस टी। तो इससे ये याद हो जाएगा, अब तीनों अपने को बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद एक और कन्फ्यूजन आता है यहाँ पे, कि वायरस के अंदर क्या, वायरोइड में क्या प्राइम्स। वायरस का तो हमें याद रहता है, वायरस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अब बचे वायरोइड्स और प्रायॉन्स। अब इनको याद करने का है, पी से प्रायॉन्स, पी से प्रोटीन। तो प्रायॉन्स के अंदर ओनली प्रोटीन होगा, ये याद हो गया। अब बचा हो वायरोइड, वायरोइड के अंदर ओनली न्यूक्लिक एसिड होगा। बस ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म।